हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, पार्ट को बेसिक से उसमें शुरू किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने लास्ट क्लास जो पढ़ी थी उसमें आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। चलिए देख लेते हैं उसका उत्तर क्या है। तो प्रश्न था, संसाधन किसे कहते हैं, अपनी कक्षा में प्रयोग होने वाले 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा इस तरह से, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाती हैं। तो हमारी जो कक्षा में जो संसाधन प्रयोग किए जाते हैं उनमें पुस्तक है, चौक है, मेज़ कुर्सी है, पंखा है, ब्लैक बोर्ड है। ये सामान्य चीज़ें हैं जो हमारी कक्षा में प्रयोग की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि संसाधनों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। उसमें भी हमें पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, और प्राकृतिक संसाधन में भी वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन क्या हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, और पढ़ना है हमें इस क्लास में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, यानी जैव संसाधन और अजैव संसाधन, वायोटिक और अवायोटिक संसाधन, वितरण के आधार पर संसाधन, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन, और विस्तृत रूप से हमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में भी पढ़ना है कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं और क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो यही आज की क्लास में पढ़ना है। अब यहाँ से हम अपनी क्लास को पढ़ना शुरू करते हैं। तो संसाधनों का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। संसाधनों को सामान्यतः हम बेसिकली 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन, और तीसरे नंबर पर जो आता है मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले हैं और बिना अधिक संशोधन किए बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा हमें जो संसाधन उपहार स्वरूप मिले हैं, उन संसाधनों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और उनमें हम बिना चेंज किए, बिना कोई बदलाव किए हम क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, वायु है, नदियां हैं, झीलों का जल है, मृदा है, खनिज, ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक संसाधन जो हैं हमें निःशुल्क मिले हैं, सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे जो वायु है वो क्या है, हमें प्रकृति के द्वारा मिली है और उसका सीधा प्रयोग हम सांस लेने में करते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह से अगर उपयोग करना है तो कुछ औजारों और तकनीक की आवश्यकता होती है, जिससे कि जो नेचुरल संसाधन हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करके थोड़ा सा उन्हें अच्छे से अपने लिए उपयोग में ले सकते हैं। चलिए और देखते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है अब संसाधनों का वर्गीकरण है विकास के आधार पर। क्या है, विकास के आधार पर संसाधनों को, यानी प्राकृतिक संसाधनों को कई प्रकार से डिवाइड किया गया। उनमें से एक टाइप है विकास और प्रयोग के आधार पर संसाधन। तो वास्तविक संसाधन क्या होते हैं, रियल संसाधन क्या होते हैं? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, हमें पता है कि इसकी मात्रा इतनी है, इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। यानी वास्तविक संसाधनों की मात्रा हमें पता होती है और उनका उपयोग कर रहे होते हैं। जैसे जर्मन के रूर प्रदेश का कोयला, हमें पता है इतने मीट्रिक टन या इतने दिनों तक यहाँ कोयला निकल सकता है, और उसका कोयले का आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। बिजली बनाने में कोयले का उपयोग किया जा रहा है। तो कई सारे कार्यों में हम क्या कर रहे हैं, कोयले का उपयोग कर रहे हैं। और इसी तरह से पश्चिम एशिया में जो खनिज तेल हैं, बहुत सारे देश हैं, उनमें जो तेल क्रूड ऑयल निकाला जाता है वो है, उसकी मात्रा हमें पता है और उसका उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे भारत में जो दक्कन का पठार है, वहाँ पर जो काली मिट्टी पाई जाती है, उस काली मिट्टी का भी इस समय हम उपयोग कर रहे हैं, और कितने एरिया में है ये भी हमें पता है। आगे देखते हैं। आगे है संभाव्य संसाधन। क्या है,
संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? जैसे विकास के आधार पर संसाधन पड़े वो दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संसाधन और एक संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन जिनकी मात्रा हमें पता होती है, और संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है, जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं होती है, उन संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। और इस प्रकार इनका इस समय प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, ना तो हमें उनकी मात्रा पता है, क्वालिटी और क्वांटिटी भी नहीं पता, और ना ही इस समय हम उनका उपयोग कर सकते। जब पता ही नहीं है तो उनका उपयोग कैसे कर पाएंगे? इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। आज ही तो नहीं पता, लेकिन निकट भविष्य में हम उनके बारे में जान जाएंगे। जब जान जाएंगे, नंबर 2 पर आता है संभाव्य संसाधन। यानी विकास और प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा इस समय ज्ञात नहीं है, जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें जो पता नहीं है, उनको हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। और इनका इस समय प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब उनकी मात्रा और गुणवत्ता हमें पता ही नहीं है तो उनका हम उपयोग कैसे कर पाएंगे? तो हम उनका इस समय उपयोग नहीं कर सकते। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अरे आज ही तो हमें नहीं पता कि ये संसाधन है या नहीं, लेकिन निकट भविष्य में जब हमें पता चल जाएगा कि एक संसाधन है, इसका हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, तब जाकर हम इनका उपयोग तो कर सकते हैं ना अपने लिए। इस समय जो हमारे पास तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, संभवतः वह इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए उन्नत नहीं है। यानी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जो ऐसे संसाधनों को हम वास्तविक संसाधन बना सकें। जैसे हमारे देश में लद्दाख में बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम के भंडार हैं जो संभाव्य संसाधन है, लेकिन अभी उस वहाँ से यूरेनियम को निकाल पाना हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि अभी हमारी जो तकनीक है हमारे पास वो उस लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम को निकाल पाने में अक्षम है। जैसे ही हमारे पास वहाँ से निकालने लायक जो तकनीक आ जाएगी तो हम वहाँ से बड़ी मात्रा में यूरेनियम का खनन कर पाएंगे। इसी तरह से और देखिए, इसी तरह से 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति से चलने वाली हवा क्या हुआ करती थी? एक संभाव्य संसाधन का उदाहरण हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में ये जो हवाएं हैं क्या हैं? वास्तविक संसाधन में, क्योंकि उस समय तीव्र गति से चलने वाली हवाओं के द्वारा विद्युत बनाना, पवन चक्की लगाकर हमें कोई और कार्य करना, ये तकनीक हमारे पास नहीं थी। लेकिन आज के समय में हम तेज़ गति से चलने वाली हवाओं के द्वारा हम क्या करते हैं? विद्युत उत्पादन करते हैं। जैसे नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से हमारे भारत में तमिलनाडु के नागरकोल और गुजरात के तटों पर भी पवन चक्कियाँ लगा कर बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से अब आप जान गए होंगे कि संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन क्या है। यानी इस समय प्रयोग किए जा रहे हैं उनकी मात्रा पता है हमें, वो संभाव्य संसाधन हो गए, और जिनकी मात्रा इस समय हमें पता नहीं है और उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में जब हमें पता चल जाएगा तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी संभाव्य संसाधनों को हम वास्तविक संसाधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को जैव और अजैव संसाधन में भी बांटा गया है। तो देखते हैं सबसे पहले जैव संसाधन क्या होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के सभी सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु शामिल होते हैं। यानी जैव संसाधन में क्या होता है? जो सारे सजीवीय जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उसको हम जैव संसाधन कहते हैं। ये कहें हम सभी जीवीय प्राणियों का जो संसार होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव घटक कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीव जंतु पेड़ पौधे सभी क्या हैं? ये सजीव हैं। इनका जो एक संसार होता है, इनकी एक दुनिया होती है, उसे हम जैव घटक या जैवीय घटक कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु कवक जीवाणु सारे के सारे आते हैं। अजैव संसाधन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैव घटक कहलाते हैं। यानी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं उनको हम अजैव संसाधन कहते हैं। अजीवीय घटक निर्जीव प्राणियों का संसार होता है। क्या होता है? निर्जीव प्राणी जितने भी हैं जो जिस
तरह के संसार में जीवन जीते हैं, उस संसार को हम निर्जीव प्राणियों का संसार कहते हैं। जिसमें कौन कौन से होते हैं? पर्यावरण के अजैविक घटकों में प्रकाश हो गया, वर्षा हो गई, तापमान, आर्द्रता, जल, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच, पर्वत, पठार, नदियाँ, तालाब, झील, झरने, ये सब क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्वत, पहाड़ यहाँ पर दिखाए गए हैं, नदियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। अजैव संसाधन होते हैं, यानी कि निर्जीव प्राणियों का जो संसार होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अब देखते हैं हम वितरण के आधार पर, यानी हमने जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को देखा, विकास और प्रयोग के आधार पर संसाधनों को देखना। अब हम वितरण के आधार पर संसाधनों को देखेंगे। तो वितरण के आधार पर संसाधन, वितरण के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। यानी सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, यानी हर जगह संसाधन उपलब्ध होते हैं बहुत ही आसानी से। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं सर्वव्यापक संसाधन। जिसमें देखें हम वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हर जगह उपलब्ध होती है। ये कैसी है? एक व्यापक है और हर जगह उपलब्ध है। तो ऐसे संसाधनों को हम सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। दूसरा देखें, दूसरा जो है स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, अयस्क, ये क्या है? स्थानिक संसाधन है, हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, किसी देश के या किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन कहते हैं। विस्तृत रूप से संसाधनों को भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो हम विस्तृत रूप से देखते हैं कि विस्तृत रूप से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ये ऐसे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी इन संसाधनों को हम एक बार यूज कर लें तो दोबारा जल्दी से तैयार हो जाते हैं, यानी एक यूज करने के बाद दोबारा से तैयार हो जाते हैं। इनमें कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कुछ तो ऐसे हैं कि उनको कितना भी यूज कर ले मानव अपनी पूरी ज़िंदगी भर अपने हिसाब से जितना चाहे उतना खर्च करता रहे, लेकिन वो उन्हें आसानी से खर्च नहीं कर पाएगा, यानी असीमित हैं, कितना भी खर्च करने पर वो उसे ख़त्म ही नहीं कर पाएगा। जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये क्या है? असीमित हैं। मनुष्य चाहे कितनी भी सूर्य से आने वाली ऊर्जा का उपयोग करता रहे, लेकिन वो ख़त्म होने वाली नहीं है। इसी तरह से पवन ऊर्जा भी कितना भी अपने जीवन में खर्च करे, लेकिन वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडारण को ख़त्म कर सकता है। अगर हम जल को ऐसे यूज करें जिसका यूजलेस कम हो, यानी प्रयोग में ज़्यादा ना हो और वेस्टेज के रूप में हम ज़्यादा उसको खर्च कर दें, जल को हम दूषित कर दें केमिकल के द्वारा और वनों को काट दें, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई कर दें, तो इससे क्या होगा? वन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, पानी की जो क्वालिटी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। मृदा में हम तमाम तरह के रासायनिक लगा कर मृदा की उपजाऊ शक्ति को धीरे धीरे ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इससे होगा क्या? ये एक तरह से हमारे लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। जल एक असीमित संसाधन प्रतीत होता है। जल पता है खर्च नहीं होगा, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज भी विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। आए दिन कहीं ना कहीं जो जल स्रोत थे वो सूख जाते हैं। कहीं ना कहीं पानी की समस्या से कोई ना कोई देश, कोई ना कोई स्थान हर समय जूझता ही रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इनकी जो गुणवत्ता है उसको ख़त्म कर सकते हैं, यानी ख़राब कर सकते हैं, और ऐसे संसाधनों को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो नवीकरणीय संसाधन जिनको हम दोबारा से उपयोग में ले सकते हैं उनको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडारण सीमित हैं, जिनके भंडारण के बारे में हमें पता है। भंडार एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत करने में
या उन्हें पूरा होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, या यह कहें कि इनको पूरा होने में लाखों वर्ष भी लग सकते हैं, जो समय मानव के समय से कहीं ज़्यादा अधिक है। मानव जीता है मुश्किल से 100 साल, लेकिन ऐसे संसाधन अगर ख़त्म हो गए, जैसे मान लीजिए कोयला एक संसाधन है, आज हमें पता है और उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन कोयला धीरे धीरे ख़त्म हो गया तो उसे दोबारा बनने में लाखों वर्षों का समय लग सकता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार यूज होने के बाद हम इनको दोबारा से उपयोग में नहीं ले सकते। आगे अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है संभाव्य संसाधन क्या होते हैं। तो संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, इसका उत्तर आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका उत्तर हम आपके लिए अगली क्लास में बताएंगे। तो इसी तरह के नवीनतम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, अरे यार तो